जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड को जो मिलने वाले अलाउंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जो ट्रेन मैनेजर है उसको सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं। ये ट्रेन मैनेजर से ज़्यादा अलाउंस आपके किसी को भी नहीं मिलते, तो इसलिए जो ट्रेन मैनेजर की सैलरी है आपकी जो रेलवे की अदर पोस्ट है उनसे ज़्यादा सैलरी बनती है। यहाँ तक कि आपकी जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है उससे भी ज़्यादा सैलरी बनती है। तो इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन मैनेजर को मिलने वाले जो अलाउंस हैं उन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका किलोमीटर अलाउंस, आपको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। दूसरा है आपका अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर, मतलब किलोमीटर अगर आपको किलोमीटर अलाउंस नहीं मिलता है तो किलोमीटर के बदले में जो अलाउंस मिलेगा उसे AL के कहते हैं, तो ये अलाउंस आपको मिलता है। उसके बाद थर्ड आपका ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, यानी जब रेस्ट आपको जो पर्याप्त रेस्ट नहीं मिल पाता है तब आपको जो अलाउंस मिलता है उसे ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस कहते हैं। आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपका आउट स्टेशन रिलीविंग अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपका अलाउंस इन ल्यू ऑफ रनिंग रूम फैसिलिटी ये मिलता है। उसके बाद आपका एक्सीडेंट अलाउंस मिलता है। ट्रिप अलाउंस फॉर हाई स्पीड ट्रेन ये मिलता है। वेटिंग ड्यूटी अलाउंस ये मिलता है। संटिंग अलाउंस ये मिलता है। इसमें जो हमने 10 अलाउंस की जो भी बात करी है मेन अलाउंस है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं। 10 ही अलाउंस नहीं मिलते, ये ट्रेन मैनेजर ऐसे सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं, और भी काफ़ी सारे अलाउंस है वो भी मिलते हैं। तो अब हम इन पर एक एक से डिटेल से चर्चा करते हैं। तो इसमें आपका किलोमीटर अलाउंस और AL के अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर, इनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम तीसरा जो अलाउंस है ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, इस पे डिस्कस करते हैं। ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, ये अलाउंस आपको कब मिलता है? जब आपको हेड क्वार्टर पर अगर आपको रेस्ट नहीं मिलता है तो आपको ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलता है। अगर जो भी आपका हेड क्वार्टर है अगर उस पर आपको सफिशेंट जो भी रेस्ट रेलवे ने डिसाइड कर रखा अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलता है। जैसे आपकी जब ड्यूटी आप 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी करते हो तो रेलवे आपको 16 घंटे का रेस्ट देती है। अगर आपको 16 घंटे से कम का रेस्ट देते हैं और उससे पहले आपको ड्यूटी पर बुला दिया जाता है तो आपको जितने भी घंटे के लिए आप पहले ड्यूटी पर जाते हो उसके लिए आपको ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलता है। इसके बाद यदि आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे से कम की अगर आप ड्यूटी करके आते हो तो उसके बाद आपको कम से कम 12 घंटे का जो रेस्ट अलाउंस मिलता है। अगर 12 घंटे से पहले अगर आपको ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो जितने घंटे पहले आपको ड्यूटी पर बुलाया जाता है उसके लिए आपको ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलता है। जैसे आपने 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करी, उसके बाद आपको मान के चलिए 14 घंटे का रेस्ट मिला और 14 घंटे के बाद आपको ड्यूटी पर बुला लिया तो कितने घंटे? 2 घंटे, आपको 2 घंटे कम रेस्ट करने को मिला तो इन जो 2 घंटे हैं इसके लिए आपको ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलता है। और ये रेट आपको डबल देते हैं, मतलब 2 घंटे अगर आपने रेस्ट कम कराया तो इसके लिए आपको जो अलाउंस मिलेगा वो 4 घंटे का अलाउंस मिलता है, क्योंकि जो ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस है इसे डबल रेट में देते हैं। इसके बाद जो कुछ स्टाफ है वो संटिंग ड्यूटी करते हैं तो वो संटिंग ड्यूटी स्टाफ को जो ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस है वो कैसे मिलता है? जो स्टाफ आपका संटिंग ड्यूटी करता है, संटिंग ड्यूटी मतलब एक स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी, वहीं पर आपको आपका जो काम रहेगा वो जैसे एक इंजन को इधर से घुसका के दूसरी ट्रेन में लगाना या एक डिब्बे को दूसरी ट्रेन में लगाना, दूसरी ट्रेन से तीसरी ट्रेन में लगाना, इस तरह जो आपस में एक जो डिब्बे हैं उनको काट पीट कर एक दूसरी ट्रेन में लगाना रहता है। तो ये आपकी जो संटिंग ड्यूटी रहती है। तो जब जो संटिंग ड्यूटी रहती है अगर आपको 4 घंटे से ज़्यादा अगर संटिंग ड्यूटी करते हो आप हेड क्वार्टर पर, उसके बाद यदि आपको 12 घंटे का रेस्ट कम से कम मिलना चाहिए, इससे कम अगर रेस्ट मिलता है तो आपको ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलेगा। यदि आप जो वर्क 8 घंटे से कम अगर आप काम करते हो उसके बाद आपको कम से कम 8 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। अगर 8 घंटे से कम का अगर रेस्ट आपको मिलता है तो ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलेगा। जैसे आपने 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी की, 9 घंटे ड्यूटी करी मान के चलिए, तो आपको कम से कम 12 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। आपको जो रेस्ट दिया वो 10 घंटे का रेस्ट दिया तो जो आपको 2 घंटे कम रेस्ट मिला इसके लिए आपको ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस मिलेगा। ये आपका 2 गुना काउंट करके मिलता है, तो ये मतलब 4 घंटे का जो ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस है वो मिलता है। रेलवे में एक ये सिस्टम है कि आपको कम से कम 6 घंटे का जो मिनिमम रेस्ट है वो तो मिलेगा, इससे कम रेस्ट रेलवे जब तक कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी जो सिचुएशन खड़ी ना हो जाए जिसके लिए आपको ड्यूटी पर बुलाना कंपलसरी ना हो जाए तो ही आपको 6 घंटे से कम का रेस्ट देते हैं, वरना कंपलसरी आपको कम से कम 6 घंटे का रेस्ट तो मिलता ही है। 6 घंटे से कम का रेस्ट आपको ऐसा नहीं है कि आपको 4 घंटे का रेस्ट देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको ज़रूरत ज़्यादा ही होगी तो ही आपको बुलाएंगे, वरना कम से कम 6 घंटे का रेस्ट तो देते हैं।
एक अलाउंस मिलता है आपको, अलाउंस इन ल्यू ऑफ रनिंग रूम फैसिलिटी, यानी रेलवे में जो रनिंग स्टाफ होता है, जैसे आपका एएलपी हो गया या जो लोको पायलट हो गया, आपका गुड्स गार्ड हो गया, इनको जो रनिंग रूम की फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपको रनिंग रूम की फैसिलिटी कहीं पर उपलब्ध नहीं है तो इसके बदले में आपको रेलवे अलाउंस देती है। जैसे रेस्ट मोर देन 4 आवर बिटवीन ट्रेन अराइवल एंड ट्रेन डिपार्चर, मतलब जब आपकी ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर पहुँचती है, उसके बाद जब आप वहाँ से नई ट्रेन लेकर जाते हो तो वहाँ पर अगर आपको 4 घंटे से ज़्यादा का अगर आपको रेस्ट मिलता है तो रेलवे आपको रनिंग रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। अगर 4 घंटे से कम का रेस्ट मिलता है तो रेलवे आपको रनिंग रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर 4 घंटे से ज़्यादा का मिल रहा है और आपको रनिंग रूम की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आपको प्रत्येक 24 घंटे के लिए आपको 112 रुपये रनिंग रूम फैसिलिटी के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद यदि आपको रनिंग रूम की व्यवस्था रेलवे ने कर दिया लेकिन उसमें कुक प्रोवाइड नहीं किया है, आपको खाना बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको ये 112 है इसका आधा रुपये मिलते हैं। मतलब 112 का आधा जो पैसा है वो आपको रेलवे प्रोवाइड करती है। तो ये आपके रनिंग रूम अगर फैसिलिटी नहीं देती है तो रेलवे आपको रनिंग रूम अलाउंस देती है। उसके बाद रेलवे आपको जो प्रोवाइड करती है वो है आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस। ये अलाउंस आपको कब देती है? जैसे मान के चलिए आप ए स्टेशन पर पोस्टेड हो, उसके बाद आप बी स्टेशन पर ट्रेन लेकर जाते हो। अब जब आप बी स्टेशन पर ट्रेन को छोड़ देते हो, उसके बाद यदि बी स्टेशन पर आपको 16 घंटे तक वहीं पर रोक लिया जाता है, 16 घंटे से पहले आपको जो ट्रेन है वो नहीं दी जाती। अगर 16 घंटे के बाद अगर आपको कोई भी ट्रेन दी जाती है तो प्रत्येक 24 घंटे के लिए आपको जो 70 किलोमीटर किलोमीटर अलाउंस है वो मिलता है आपको। या तो आपने 24 घंटे के लिए या फिर जब 24 से भी कम घंटे के लिए आपको जो है 70 किलोमीटर अलाउंस जो ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आपके जो कम से कम जो आपका डिटेंशन है वो 16 घंटे होना चाहिए, 16 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 16 घंटे से कम है तो आपको ये आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि आपको वहाँ पर रनिंग रूम नॉट प्रोवाइडेड, अगर वहाँ पर आपको जो जहाँ पर आप ट्रेन लेकर जाते हो वहाँ पर आपको रनिंग रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो आपको इसके बदले में जो अलाउंस इन ल्यू ऑफ रनिंग रूम फैसिलिटी है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी रनिंग रूम के बदले में जो आपको अलाउंस दिया जाएगा इसके साथ में वो अलाउंस भी ऐड करके दिया जाएगा। अगर रनिंग रूम की फैसिलिटी है तो आपको ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और यदि रनिंग रूम की फैसिलिटी नहीं है तो ये भी अलाउंस आपको दिया जाएगा। इस तरह अगर आप किसी स्टेशन पर गाड़ी लेके जाते हो और वहाँ पर आपको 16 घंटे तक किसी प्रकार की कोई ट्रेन नहीं दी जाती है तो आपको आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस दिया जाता है। इसके बाद जो आपको अलाउंस दिया जाता है वो है आउट स्टेशन रिलीविंग अलाउंस। यानी आप ए स्टेशन, जो आपका हेड क्वार्टर स्टेशन है वो ए स्टेशन है और आपको ड्यूटी करने के लिए बी स्टेशन पर भेजा जाता है। तो जो अदर पोस्ट होती है, जो नॉन रनिंग की पोस्ट होती है, जैसे एएलपी, एलपी या गार्ड से या ट्रेन मैनेजर के अलावा जो भी पोस्ट होती है उनको ए स्टेशन से बी स्टेशन पर ड्यूटी करने जाने के लिए उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। लेकिन जो गार्ड या ट्रेन मैनेजर, एएलपी, लोको पायलट जो रनिंग की पोस्ट होती है उनमें आपका ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के बदले में आपको आउट स्टेशन रिलीविंग अलाउंस दिया जाता है। तो आप हेड क्वार्टर से दूर कहीं भी या तो आप रनिंग ड्यूटी के लिए जाइए या स्टेशनरी ड्यूटी करने के लिए जाइए। स्टेशनरी ड्यूटी यानी आपकी जो ड्यूटी है वो ट्रेन में नहीं लगेगी, ट्रेन के अलावा आपकी ड्यूटी रहेगी। तो अगर आप वहाँ पर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको आउट स्टेशन रिलीविंग अलाउंस मिलता है, जिसमें यदि आप 16 घंटे से ज़्यादा अगर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको प्रत्येक 24 घंटे के लिए 70 किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। उसके बाद जो रिलीविंग जो जर्नी है उसे भी एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद रेलवे आपको एक्सीडेंट अलाउंस भी प्रोवाइड करती है। तो ट्रेन मैनेजर हेल्ड अप एट एनी स्टेशन अदर देन हेड क्वार्टर ड्यू टू एन एक्सीडेंट फॉर मोर देन 8 आवर। यानी आपका हेड क्वार्टर स्टेशन ए है, आप कोई ट्रेन लेकर सी स्टेशन पर जाना चाहते हो, लेकिन बी स्टेशन पर और बी स्टेशन और सी स्टेशन के बीच में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बी स्टेशन पर आपकी जो ट्रेन है उसे 8 घंटे से ज़्यादा अगर रोक लिया जाएगा तो आपको एक्सीडेंट अलाउंस मिलता है। ये एक्सीडेंट अलाउंस कितना मिलता है? आपका जो 24 घंटे, प्रत्येक जो 24 घंटे उसके लिए 70 किलोमीटर अलाउंस मिलेगा, या उसका जो भी पार्ट है उसके लिए भी आपको 70 किलोमीटर अलाउंस के रूप में मिलता है। लेकिन यदि जो आपकी ट्रेन है वो बी स्टेशन पर मान के चलिए 7 घंटे का डिटेंशन हुआ तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का जो एक्सीडेंट अलाउंस है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आपकी 7 घंटे की ड्यूटी है उसे एज ए ड्यूटी काउंट किया जाएगा। तो इस तरह जो आपका एक्सीडेंट अलाउंस है वो मिलता है।
इसके बाद जो आपको नेक्स्ट अलाउंस मिलता है वो है बैटिंग ड्यूटी अलाउंस। मान के चलिए आपकी जो रोस्टर के ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपकी जो ड्यूटी है वो 7 बजे स्टार्ट होनी चाहिए और किसी भी कारण से आपकी जो बैटिंग या स्टैंड बाई पर आपको रख दिया, अगर आपकी जो ड्यूटी है वो 7 घंटे जो 7 बजे नहीं लगाई जाती है तो इसके बाद जितने भी घंटे तक आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी उसके लिए आपको बैटिंग ड्यूटी अलाउंस है वो मिलता है। या फिर मान के चलिए आप ए स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग है, वहाँ पर आपको ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है 7 बजे, लेकिन आपकी जो ट्रेन है वो 8 बजे या 7 बजे आपके स्टेशन पर ड्यूटी पहुंचने के बाद यदि कैंसिल हो जाती है किसी भी कारण से तो भी आपको बैटिंग ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो इस तरह जो आपको बैटिंग ड्यूटी अलाउंस मिलता है ये आपका 15 किलोमीटर पर आवर अप टू 10 आवर तक में, यानी हर घंटे के लिए आपको 15 किलोमीटर का किलोमीटर अलाउंस मिलेगा, जिसमें आपका हर 10 घंटे तक के लिए आपको 1 किलोमीटर अलाउंस मिलता है। यानी अगर आपको 10 घंटे तक वेट करवाया जाएगा तो आपको 150 किलोमीटर का किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। इस तरह आपका जो बैटिंग ड्यूटी अलाउंस मिलता है। इसके बाद आपको जो मिलता है वो ट्रिप अलाउंस फॉर हाई स्पीड ट्रेन, यानी जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके लिए आपको पर ट्रिप के अनुसार जो ट्रिप अलाउंस है वो मिलता है। वो ट्रिप अलाउंस आपको मेल या एक्सप्रेस अगर ट्रेन में आप ड्यूटी करते हो तो आपको 56 रुपये पर ट्रिप के जो हिसाब है उसके आधार पर आपको हाई स्पीड ट्रेन अलाउंस मिलता है। ये आपका जो कम से कम आपकी जो ट्रेन की स्पीड 110 के आसपास आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो 110 से ज़्यादा होनी चाहिए तो ही आपको जो हाई स्पीड ट्रेन अलाउंस मिलता है। तो इस तरह जो गार्ड है या ट्रेन मैनेजर है उसको काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं, इसीलिए जो ट्रेन मैनेजर की सैलरी आपकी जितनी भी आपकी पोस्ट देख लीजिए, चाहे स्टेशन मास्टर, चाहे CCTS, चाहे आप किसी भी पोस्ट से रिलेटेड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो गार्ड को ही या ट्रेन मैनेजर को ही मिलती है। इसका रीज़न यही कि से जो काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं, इसमें हमने सिर्फ 10 अलाउंस की चर्चा की है, इसके अलावा भी जो ट्रेन मैनेजर है उसे काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं। तो ट्रेन मैनेजर के जितने भी अलाउंस है इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।